दोस्तों, आपने अब तक धरती पर न जाने कितनी ही जगहों की सैर की होगी और उसका लुत्फ भी उठाया होगा, लेकिन अब धरती को छोड़कर अंतरिक्ष की सैर ही लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लोगों के बीच अंतरिक्ष को लेकर हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर यह अंतरिक्ष देखने में कैसा होगा। कभी एक वक्त था जब यह एक नामुमकिन सा दिखने वाला सपना लगता था, क्योंकि धरती के हर कोने को देखना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में सैर करना एक नामुमकिन सा लगता है। लेकिन वैज्ञानिकों की मदद से यह सपना भी पूरा हो गया है, जिससे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क पहले भागीदार रहे हैं। लेकिन अब इन सब को मात देते हुए बहुत कम खर्चे में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो इसे पूरा करने जा रही है, जिससे नासा और एलन मस्क की रातों की नींद उड़ सकती है। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो लगातार नई उपलब्धियों को हासिल करता जा रहा है। वहीं आने वाले कुछ सालों में स्पेस टूरिज्म यानी अंतरिक्ष की सैर का सपना भी जल्द ही भारत में भी पूरा किया जा सकेगा, जो नासा के प्रोजेक्टों को मात देगा। आखिर क्या है इसरो की प्लानिंग? कैसे अंतरिक्ष की सैर कराएगा भारत और क्यों इसरो के इस कदम से नासा और स्पेस एक्स बेचैन हो रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर यह अंतरिक्ष पर्यटन क्या है। दोस्तों, जब भी हमें खुद को एंटरटेन करना होता है तो हम मूवी देखने, पार्टी करने या फिर कहीं बाहर घूमने की बात करते हैं। लेकिन अब एंटरटेनमेंट में एक और पॉइंट जुड़ गया है, वो है अंतरिक्ष पर्यटन, जो मनोरंजक उद्देश्यों के लिए मानव के लिए अंतरिक्ष यात्रा का एक माध्यम है। इसमें कई अलग अलग तरह के अंतरिक्ष पर्यटन हैं, जिनमें कक्षीय, उपकक्षीय और चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन शामिल है। अंतरिक्ष पर्यटन वो क्षेत्र है जो भविष्य में बहुत लोकप्रिय होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अंतरिक्ष की यात्रा करना शुरू करेंगे, वो सीधे एक नए उद्योग के निर्माण को गति देंगे। अंतरिक्ष पर्यटन का भविष्य और भी बड़ा है, अगर इस क्षेत्र में बहु करोड़पति और सरकार निवेश करना जारी रखते हैं। हालांकि इस ओर 3 विदेशी निजी कंपनियों ने अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत साल 2021 में ही कर दी थी, जब जेफ बेजोस ने अपनी निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजिन से लोगों को उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन के लिए ले जाने में कामयाबी पाई। इसके अलावा एलन मस्क के स्पेस एक्स ने सितंबर 2021 में निजी इंस्पिरेशन फॉर मिशन पर 4 गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया और लौटाया भी। स्पेस एक्स ने ब्लू ओरिजिन के विपरीत अपने यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे के बजाय कक्षा यानी ऑर्बिट में कई गुना आगे उड़ान भरी। उन्होंने कुछ मिनटों के बजाय कक्षा में 3 दिन बिताए। ये यात्रा जहां काफी रोमांचित रही, वहीं काफी महंगी भी रही। एक स्पेस एक्स यात्रा की कीमत लगभग $200 मिलियन है, जो कि जेफ बेजोस की अंतरिक्ष यात्रा से कहीं गुना ज्यादा है। जब पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज इस ओर कदम बढ़ा रही हैं, तो भला भारत कैसे पीछे रह सकता है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अब अपने पंख स्पेस टूरिज्म के $multi-million बाजार में फैलाने की तैयारी कर दी है। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो स्पेस टूरिज्म की दिशा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की तैयारी कर रही है। स्पेस टूरिज्म के साथ ही इसरो अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा है, यानी कि भारत अपनी स्वदेशी क्षमताओं से स्पेस टूरिज्म में दावेदारी ठोकने की पूरी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही इसरो दुनिया के 61 देशों के साथ अंतरिक्ष गतिविधियों को लेकर भी काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के जरिए प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें स्पेस टूरिज्म भी शामिल होगा। इन स्पेस एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगी जिसमें इसरो के सेंटर्स की टेक्निकल फैसिलिटीज और विशेषज्ञता को प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साझा किया जाएगा। दोस्तों, स्पेस टूरिज्म के $multi-million बाजार में खुद को बनाए रखने के लिए प्राइवेट खिलाड़ियों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सभी का हाथ होना भी जरूरी होता है। अंतरिक्ष गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार अरबों डॉलर का निवेश अकेले अपने दम पर करने में सक्षम नहीं कही जा सकती है, और निवेश के लिए प्राइवेट कंपनी की जरूरत पड़ेगी ही। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट खिलाड़ियों के लिए भी ये एक मौका होगा कि वो भारत में खुद को स्पेस टूरिज्म के एक बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित कर सके, और इससे होने वाला प्रॉफिट जहां उन्हें तो मिलेगा ही, साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के साथ साथ इसरो को भी काफी फायदा होगा। प्राइवेट कंपनियों को इसरो की सुविधाएं देने से स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि स्पेस टूरिज्म का सपना फिलहाल
आम आदमी के लिए तो नहीं है, लेकिन दुनिया के रईसों के स्पेस टूरिज्म के शौक से इसरो भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का मौका हासिल कर सकेगा। इसरो ने इसी साल मई महीने में अपने स्वदेशी स्पेस शटल के बूस्टर का परीक्षण किया था, जो भारत के पहले एस्ट्रोनॉट मिशन में काम आएगा। गगनयान पहला स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट होगा जो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जाएगा और सफलता से धरती पर वापस आएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसरो ने अपने स्वदेशी स्पेस शटल गगनयान और RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तकनीक से तैयार किया है, जो दोबारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वहीं स्पेस टूरिज्म के लिए RLV को ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगा। वैसे इसरो ने अपनी खासियत के हिसाब से ही इस स्वदेशी स्पेस शटल को भी निवेश और कम कीमत पर तैयार किया है। हालांकि अभी RLV का परीक्षण ही किया जा रहा है, वहीं इसके परीक्षण लगातार कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, बीते कुछ सालों में स्पेस टूरिज्म के मल्टी मिलियन बाजार पर दुनिया के कुछ रईसों का कब्जा है। वो धरती को छोड़कर अब अंतरिक्ष पर नजर गड़ाए बैठे हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क स्पेस टूरिज्म के लिए अपनी कंपनी SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानकारियां साझा करते रहते हैं। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी स्पेस टूरिज्म की एक बड़ी खिलाड़ी है और शेपर्ड स्पेसक्राफ्ट के जरिए लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा रही है। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन भी लोगों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजते हैं, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के इस मार्केट में आने से प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनियों का दबदबा कम होगा, क्योंकि स्पेस टूरिज्म के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इसरो के इस क्षेत्र में उतरने से विदेशी यात्रियों को भी सस्ती अंतरिक्ष यात्रा का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन में रुचि रखने वाले युवा, उद्यमियों और छात्रों समेत अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अनुपेक्ष अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने, देखरेख करने और अनुमोदन करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत इन स्पेस की स्थापना एकल खिड़की एजेंसी के रूप में की गई है। इससे कई निजी उद्योग भी अंतरिक्ष की इन परियोजनाओं का हिस्सा बन पाएंगे और साथ ही इससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल के आखिर में मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। यह पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें किसी अनहोनी के दौरान मिड फ्लाइट के दौरान स्पेसक्राफ्ट से क्रू मेंबर के सुरक्षित निकलने के सिस्टम को भी टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्पेस डॉकिंग तकनीक का भी टेस्ट किया जाएगा। इसरो अगले साल तक 3 और बड़े मिशन लॉन्च करेगा। इसके अलावा इसरो एक बेहद अहम तकनीक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का भी परीक्षण करेगी। अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने से पहले यह परीक्षण बेहद अहम होगा। आपको बता दें कि स्पेस डॉकिंग तकनीक वो तकनीक होती है जिसके जरिए 2 अलग-अलग लॉन्च स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया होती है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः स्पेस स्टेशन को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसरो ने 2019 में ऐलान किया था कि वो पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करने के 5 से 7 साल बाद अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना का खुलासा किया था। तत्कालीन इसरो चीफ के सिवन ने कहा था कि यह स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम का एक तरह से विस्तार होगा। स्पेस स्टेशन का वजन तकरीबन 20 टन होता है और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होता है। इसमें 15-20 दिन तक अंतरिक्ष यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस साल की आखिरी तिमाही में गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना है। यह पहला एबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन होगा। एबॉर्ट मिशन किसी अनहोनी होने की स्थिति में स्पेसक्राफ्ट की उड़ान के दौरान क्रू मेंबर के बीच में इससे निकलने की प्रक्रिया होती है। 2018 में भी इसरो पेड एबॉर्ट टेस्ट का परीक्षण किया गया था। इस दौरान लॉन्च पैड के दौरान किसी इमरजेंसी में क्रू मेंबर के बचने का तरीके का टेस्ट किया गया था। एबॉर्ट मिशन के लिए इसरो ने एक टेस्ट व्हीकल बनाया है। इसे इसरो एक सिस्टम के जरिए एक निश्चित ऊंचाई पर भेजेगा और इसके बाद इसे सिस्टम के जरिए फेल कराया जाएगा और फिर इससे क्रू मेंबर के बचने के तरीके की जांच की जाएगी। गगनयान एस्केप सिस्टम को 5 सॉलिड एक्टिंग सॉलिड फ्यूल मोटर्स के जरिए डिजाइन किया गया है। ये अति ज्वलनशील सिस्टम होता है। इसे इसके डैने के जरिए स्थिर किया जाता है। इसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम क्रू मॉड्यूल से फायरिंग के बाद अलग हो जाएगा। इसके साथ ही इसरो का पहला सोलर मिशन, तीसरा चंद्रयान मिशन अगले साल की शुरुआत में लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा इसका तीसरा मिशन कॉस्मिक रेंज के अध्ययन करने के लिए छोड़ा जाएगा। इस मिशन का नाम एक्सपोसैट होगा।